हम अपनी दिनचर्या में हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को या हर जिम्मेदारी को निभाते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो कि हमारी देश के प्रति है। आयकर भरकर, समय के साथ इसके साथ जुड़कर हम अपने देश को आर्थिक रूप से न सिर्फ सुदृढ़ करते हैं, बल्कि हम अपना कंट्रीब्यूशन भी देश के लिए निभाते हैं। तो ये महीना जो जुलाई का महीना है और आज का ये दिन हमें उस पल के साथ, उस घड़ी के साथ, उस दिवस के साथ जोड़ रहा है जो कि हमें थोड़ा सा और जागरूक नागरिक बना रहा है, क्योंकि आज का ये दिन यानी कि 24 जुलाई का ये दिन आयकर दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और जब इस दिन की सेलिब्रेशन की बात है, इसके महत्व की बात है, तो आज हम आपको उस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। आज इस दिन से जुड़ी हुई बहुत सी बातें उस शख्सियत के साथ जोड़ रहे हैं जो कि ना सिर्फ इस दिन की इंपॉर्टेंस के साथ हमें जोड़ रहे हैं, इसके महत्व के साथ हमें जोड़ रहे हैं, बल्कि आयकर भरते हुए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या इसकी खासियत है, देश के कंट्रीब्यूशन के लिए कितना जिम्मेदार है, उन बातों के साथ भी आज हमें जोड़ेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ स्पीक्स में मैं वेलकम करना चाहती हूँ, हमारे साथ आम्रपाली दास जी हैं जो कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स हमारे साथ नॉर्थ वेस्ट चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमें आज बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैम हमने शुरुआत में कहा कि आज का ये दिन बहुत खास है क्योंकि आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमें देख रहे हैं, उनके लिए शायद ये हो सकता है नई बात हो। तो हम चाहते हैं कि जुलाई का ये महीना और इनकम टैक्स दिवस का इसी महीने में आना कितना इम्पोर्टेंट है, उसका महत्व आप हमारे दर्शकों के साथ जोड़ें। जी बिल्कुल। हमारे देश में हर वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। इसके कारण ये है कि वर्ष 1860 में इसी तिथि को आयकर की शुरुआत की गई थी जी। तो इस दिन को हम लोग इसी का याद करते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस के रेवेन्यू के माध्यम से हमारे देश के जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, जैसे कि रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक कल्याण, इन सब कार्यक्रमों के लिए डायरेक्ट टैक्सेस की क्या महत्व है। हमारे लिए जब भी बात आती है कि हमने टैक्स पे करना है, तो एक तरीके का, जैसे हमने बात कही कि ये कंट्रीब्यूशन है देश के उत्थान के लिए, आर्थिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया का भी ये कल्चर है। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, जैसे कि मैम आपने मेंशन किया कि हम 1860 से इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान की ग्रोथ में, तरक्की में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कि इनकम टैक्स की वजह से दिया जाता है, क्योंकि हर इंसान को इम्पोर्टेंट फील होगा कि मैं भी जिम्मेदार हूँ, मैं भी जिम्मेदार हूँ इसमें। निश्चित रूप से आयकर विभाग हमारे राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है, क्योंकि ये सरकार के लिए रेवेन्यू जुटाने और क्रूशियल सेक्टर्स को फंडिंग करने में सहायक है। जी जी। इनकम टैक्स स्मॉल सेविंग्स को प्रोत्साहित करता है और करदाताओं में इन्वेस्टमेंट व्यवहार को बढ़ावा देता है। आयकर एक प्रोग्रेसिव टैक्स है जिसको हम प्रगतिशील कर बोलते हैं, जो समानता और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को प्रोत्साहित करता है जी। ये करदाताओं के बीच कंप्लायंस को बढ़ावा देता है और फाइनेंशियल एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी को भी स्थापित करता है। फिस्कल डेफिसिट को बैलेंस करने में मदद करता है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है और इन्फ्लेशन को नियंत्रित रखने में भी मदद करता है जी। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आयकर विभाग के कठिन प्रयासों के कारण डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 1947 में जो केवल 100 करोड़ रुपए से बढ़कर 2033 में 19 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, यानी कि 75 वर्षों में 19,000
गुना बढ़ा है। बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैम, क्योंकि ना सिर्फ ये आंकड़े हैं, ये आंकड़ों के साथ जुड़ी हुई सच्चाई भी है। ये फैक्टर्स आपने हमारे साथ और फैक्ट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर किए। अच्छा मैम, फैक्ट्स की बात होगी, अब कुछ फैक्टर्स की भी बात करते हैं कि इतनी ग्रोथ हुई है और जैसे कि आपने बताया कि लगातार उसके अंदर ग्रोथ का रीज़न ये भी है कि जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो लोग हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं, इसके महत्व को समझ रहे हैं और टाइमली वो भी टैक्स पे कर रहा है। तो इसमें आप कौन कौन से ऐसे की फैक्टर रिस्पॉन्सिबल मानते हैं जिनकी वजह से लोगों के अंदर ये जागरूकता आई है? हाँ जी, तो ये जो डायरेक्ट टैक्सेस की ग्रोथ हुई है, इसके जो मैं मेन फैक्टर्स बताऊंगी, वो तो पहली चीज़ तो ये है कि डायरेक्ट टैक्सेस को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया गया है, जिससे टैक्स पेयर्स को आसानी से रिटर्न भरना भी, टैक्स भरना, सब उनको बहुत हमने आसान कर दिया है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मदद से हम भी उसके लिए कंट्रीब्यूशन हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो आप लोग ई फाइलिंग करते हैं, ई पेमेंट करते हैं, इस सब चीज़ों से टैक्स पेयर्स की फैसिलिटीज़ जो हैं, मतलब टैक्स कॉम्प्लायंस के लिए बहुत आसान हो गया है। इसके अलावा डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स फैसिलिटेशन प्रोसेसेस भी बहुत हैं। अभी जैसे हमारी ई रिफंड, आपको पता है, बहुत जल्दी प्रोसेस होते हैं और करदाताओं के पास अपने ही बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जमा हो जाती हैं। ई असेसमेंट्स होते हैं, जिससे टैक्स पेयर्स की काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ कम हो गई हैं। हमारी कर विवाद से विश्वास स्कीम से काफ़ी लिटिगेशन में भी हमने रिडक्शन कर लिया है। इसके अलावा हमारी 360 डिग्री आधारित जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन से हम लोगों ने काफ़ी टैक्स इवेजन पे रोक कर रखा है। डेटरेंस हमने इसका बनाए रखा है। तो ये सब, इन सब कारणों से हमारे टैक्स ग्रोथ की इतनी अच्छी रिजल्ट हम दिखा पा रहे हैं। यानी कि मैम, ऑफिस से लेकर ग्राउंड लेवल तक हर चीज़ को समझा गया है, परखा गया है, उसके ऊपर लगातार एक्शन लिए गए हैं और उसके अंदर अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सुगम हो चुका है, इजी हो चुका है और टैक्स पेयर इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ज़रूर दे रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हम इसीलिए भी आज के इस दिन की इम्पोर्टेंस के साथ आपको जोड़ रहे हैं, ताकि एज एन इंडिविजुअल हर देश का नागरिक अपनी इस इम्पोर्टेंस को समझे और आयकर टाइम से ज़रूर भरे, समय से ज़रूर भरे। मैम, जितने भी हमें देख रहे हैं, और मेरे भी दिमाग में ये सवाल आ रहा था, क्योंकि जब भी इनकम टैक्स पेमेंट की बात होती है, टाइम से हम उसके साथ जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं बात आती है ब्लैक मनी की भी, या जो करप्शन में संलिप्त लोग हैं, जो कि टैक्स से बचने के लिए बहुत ही अमानवीय चीज़ों के साथ जुड़े होते हैं, गलत तरीकों के साथ जुड़े होते हैं। तो उसको लेकर, क्योंकि आयकर विभाग के लिए वो एक बहुत एरिया ऐसा है जिसके लिए आप लगातार काम कर रहे हैं, और जो आम नागरिक है वो भी चाहता है कि कहीं ना कहीं उसको भी लेकर जो थोड़ा ग्रिप है, शिकंजा है, वो थोड़ा और सख्त हो। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस उद्देश्य के लिए जो आयकर विभाग के विभिन्न उपाय हैं जी, वो मैं बताऊंगी। हम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की जांच करते हैं जी, हमारे सर्च और सर्वे होते रहते हैं। आधार और पैन को जोड़ने से हमारी बहुत इंफॉर्मेशन बेस बढ़ी है जी, उसकी हम डेटा एनालिसिस करते हैं टेक्नोलॉजी के मदद से जी। और आपने व्हिसल ब्लोअर मैकेनिज्म सुना होगा, उसकी भी हम यूज़ करते हैं। प्रोसिक्यूशन और पेनल्टीज़ तो है ही, और जन जागरूकता अभियान हम करते रहते हैं, टैक्स पेयर्स आउटरीच प्रोग्राम्स, ताकि हम अपना मैसेज टैक्स पेयर्स को भी पहुंचा पाएँ। इसके अलावा जो वॉलंटरी कंप्लायंस बढ़ाने के लिए जो हम कोशिश करते हैं, वो आपको पता है, ई फाइलिंग की सुविधा है, ई वेरिफिकेशन स्कीम भी है। आपको अब प्री फिल्ड ITRs मिलते हैं, जिससे आप अपने सही टैक्स रिटर्न, सही टैक्स लायबिलिटी आप ईज़िली
बहुत उसको सुगमता दिखा है सकते हैं। हाँ क्योंकि जी। जब भी हम चेक करते हैं या जब वेबसाइट पर जाते हैं तो जैसे कि मैम आपने कहा कि हमें बिल्कुल अच्छे से अपनी ही सैलरी को लेकर, टैक्स को लेकर कंप्लीट हमें ब्यौरा मिल जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब इतनी सुगमता है, इतनी फैसिलिटीज़ है, तो हम टाइम से उसके साथ ज़रूर जुड़ें। इसका एक मैसेज दूरदर्शन के माध्यम से और आम्रपाली दास मैम के माध्यम से हम आप तक ज़रूर जोड़ रहे हैं। मैम, जैसे अभी एक न्यू टैक्स रिजीम है और एक ओल्ड टैक्स रिजीम है, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि हम किसके साथ जुड़ें? क्योंकि उसको लेकर जो करदाता है कहीं ना कहीं उसको भी लेकर डाउट है कि कहीं मैं पुराने तरीके से भरूं तो सही तरीके से पहुंचेगा या नहीं, कहीं बाद में कुछ उसको लेकर प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो आज आप यहाँ इस माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? तो जो नया टैक्स रेजीम का चयन करने या ओल्ड रेजीम के साथ रहने का निर्णय जो है, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें आपके इंडिविजुअल सोर्सेज ऑफ इनकम हैं और जो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो उसमें मिलते हैं। आपको पता होगा कि नए टैक्स रेजीम में अभी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस तो नहीं मिलते हैं, लेकिन लोअर रेट ऑफ टैक्स लगती है। जो ओल्ड टैक्स स्कीम थी उसमें आपको कई डिडक्शंस मिलते थे, सेक्शन 80C 80D, लेकिन उसमें हायर रेट ऑफ टैक्स होता है। तो हमारी तो एडवाइस ये होगी टैक्स पेयर्स के लिए कि वो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छी तरह से समझें। हमारी जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है उस पे कई ऑनलाइन टूल्स है जिसकी वो यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए कि उनके लिए कौन सा लाभदायक होगा। सो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी फैसिलिटी के लिए और जो हमें सही तरीके से गाइड कर रही है, जो कि ये सारी सुविधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे साथ जोड़ रहा है। और आज मैम इसके साथ हमारा ये साथ जोड़ रहे हैं ताकि हम अगर हमारे कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो कहीं ना कहीं उसका समाधान आज के इस वार्ता के साथ, चंडीगढ़ स्पीक्स के इस प्रोग्राम के साथ हमें मिल जाए। मैम, अगर अगले सवाल की ओर बढ़ें, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जो हमें देख रहे हैं उनके भी सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। तो यहाँ पर बात है, जब कहीं ना कहीं इंडिया की और एक बहुत बड़ी तरक्की है और पूरी दुनिया उससे सीख ले रही है कि हमारा जो कॉस्ट है टू जितना हम टैक्स कलेक्ट करते हैं वो बहुत कम होता है। तो वो हम कैसे अचीव करते हैं? क्योंकि पॉपुलेशन के मामले में तो हम नंबर 1 पे हैं, और अगर टैक्स कलेक्शन की बात करें तो हमारा जो कॉस्ट है वो अभी भी बहुत कम है। तो वो किस तरीके से मैनेज करते हैं? तो इस चीज़ पे तो आयकर विभाग की बहुत शाबाशी और तारीफ। हाँ जी, हम इसको बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही कि हमारी जो कलेक्शन का कॉस्ट है पूरे वर्ल्ड में ये लोएस्ट है। केवल 0.5% हम जितना रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उतना ही हमारा कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है, जो काफ़ी अद्भुत है। तो आयकर विभाग ने ये जो एफिशिएंसी प्राप्त किया हुआ है, इसके तो कई कारण हैं। एक तो हम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ बहुत यूज़ करते हैं। हमने अपने प्रोसेसेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की सुविधा देते हैं टैक्स पेयर्स को, जिससे मतलब हमारी भी एफिशिएंसी बहुत बढ़ी हुई है। उसके साथ हमारे जितने एनफोर्समेंट मेजर्स हैं वो भी मतलब हम उसको एफिशिएंसी के साथ और मतलब टैक्स पेयर्स की सुविधा को देखते हुए वी आर डेफिनेटली फार अहेड। इसके लिए हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी लगातार ट्रेनिंग होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग हम कार्यक्रम करते रहते हैं जी। तो इससे इन सब चीज़ों से हमारी कॉस्ट ऑफ कलेक्शन अभी वर्ल्ड में लोएस्ट हम कह सकते हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट देश के लिए है और पूरी दुनिया इससे सीख ले रही है, और आई गेस हम भी इस बात को सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। आज का दिवस ही इतना खास है। मैम, आगे मैं जोड़ना चाहूँगी क्योंकि जो हमारी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके भी सवाल दिमाग में आ रहे हैं, तो आगे मैं जोड़ना चाहूँगी अपने कुछ दर्शकों के साथ आपको। जो भी इनकम टैक्स लगता है वो इस हिसाब से लगे कि हर बंदा, मीडियम बंदा भी पे कर सके। काफ़ी अच्छे सुधार हुए हैं इनकम टैक्स में, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है इस बार, ताकि लोग ज़्यादा टैक्स पे करें, ब्लैक मनी की तरफ ना जाएं। बाकी देशों की तरह ही एक फ्लेक्सिबल नीतियाँ हमारे देश को भी अपनानी चाहिए। उससे हमारे देश का जो बजट है वो आम इंसान, मीडियम क्लास और हर तरह के लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर लोग अपना टैक्स पे करेंगे, छुपाएंगे नहीं, ब्लैक मनी नहीं कन्वर्ट करेंगे, सो डेफिनेटली वो पैसा लगेगा लोगों पे। इनकम टैक्स में हम चाहते हैं कि जो एक ATC वाला है
एटीसी में 1.5 लाख की प्रोविज़न है, जो एटीसी में उसको कम से कम 4-5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए। कोई भी इंसान है वो टैक्स खुशी से पे सके, उसमें कम से कम रिबेट होना चाहिए टैक्स में, किसी को कोई टैक्स देने में परेशानी ना हो। जिस टैक्स के पैसे से हमारे देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो और अच्छे से हो। जागरूकता है और उसको लेकर बड़े ही पॉजिटिव फीडबैक भी है और कुछ सवाल भी और शायद सुझाव भी हैं जो बजट में कहीं ना कहीं हमें डिमांड हमेशा रहती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पहले हम सवाल नहीं पूछते थे, अब हम सवाल पूछने लगे हैं, जो कि एक और रीज़न है कि जागरूक हैं हम। नहीं, मैं तो ये सुन के बहुत खुश हूँ कि हमें तो प्रशंसा ही मिली है। जी, बहुत कुछ ऐसा है जो कि ये सवाल जवाबों के साथ भी जुड़ा हुआ है और बहुत कुछ ऐसा है कि जो कि आने वाले कुछ दिनों के साथ भी जुड़ा है। मैम, अगर हम बात करें, जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो हमारा इनकम टैक्स का जो ये सफ़र है, इसमें कहीं ना कहीं जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि लोएस्ट कलेक्शन की अगर बात करें कॉस्ट की, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें अवेयरनेस को लेकर, जिसके लिए लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जागरूकता जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसको लेकर शायद हमारा कंट्रीब्यूशन देश के उत्थान के लिए थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो उसमें आप क्या चाहते हैं कि क्या कहीं हमारी कमियां रह गई कि ये जो कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम है? हाँ जी, बिल्कुल। ये तो हम चाहते हैं कि जो करदाताएं हैं वो इस चीज़ में गर्व करें कि मतलब वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे देश के विकास के लिए। जो हम लोग तो जागरूकता के प्रोग्राम तो करते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये मैसेज सबके पास जाए कि आप लोग सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हमारे कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, हम लोगों की डिफेंस कैपेबिलिटी बने, सब चीज़ के में हम जो इनकम टैक्स की कंट्रीब्यूशन है वो तो टैक्स पेयर्स की है। अब हम लोग तो कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो देने वाले हैं वो टैक्स पेयर्स हैं। वो इसमें टैक्स पेयर प्राइड लें कि मतलब वही उन्हीं के कंट्रीब्यूशन से हमारा कंट्री आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, जब हम इसे अपनी जिम्मेदारी मानेंगे, अपनी ड्यूटी मानेंगे और इसके साथ सच्चाई और ईमानदारी के साथ जब जुड़ेंगे, तो जैसे कि मैम ने कहा कि वो जो प्राउड वाली फीलिंग है और वो जो चैन का हमारा जो दिनचर्या है वो शायद उसके साथ ही जुड़ेगी और इसी प्राउड की फीलिंग के साथ हम जुड़ सकते हैं आयकर समय से भरकर। मैम, आप हमारे जितने भी हमें देख रहे हैं, हो सकता है उसमें कोई फर्स्ट टाइम ही इसके साथ जुड़ रहा है, अलग अलग लोग हैं जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, सैलरी क्लास हैं, तो इनको आप क्या, इनफैक्ट अब तो जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उनकी भी अर्निंग हो रही है डिजिटल मीडिया से कहीं ना कहीं, तो उनको भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज दूरदर्शन के माध्यम से? तो आज आयकर दिवस के ये महत्वपूर्ण अवसर पर मैं हर एक नागरिक से ये आग्रह करना चाहूँगी कि आप अपने कर का भुगतान करें और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में मदद करें और इस पे ज़रूर गर्व भी करें। जैसे कि मैम ने कहा कि ये वो पल है जिस पे गर्व किया जाए, जो कि हमारे देश के लिए सम्मान है और इस कंट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं हम जुड़कर अपने देश के आर्थिक उत्थान में एक बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। और जैसे कि मैम आपने कहा कि डिफरेंट जो हमारे सेक्टर्स हैं, चाहे हेल्थ की बात करें, डिफेंस की बात करें, एजुकेशन की बात करें, या फिर हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा एरिया है जिनकी मदद हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो देश को चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, अगर जैसे हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे आम नागरिक हैं उसकी इंपॉर्टेंस को समझे कि हमने उसका भी ख्याल रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बार मैम, क्योंकि हमने डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में तो बात की, तो एक बार आप फिर भी हमारे जितने देखने वाले हैं उनको इनडायरेक्ट टैक्सेस की कितनी इंपॉर्टेंस है कि उसके साथ भी कहीं ना कहीं हम देश के कंट्रीब्यूशन में आर्थिक एक मदद दे रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात जी, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो मतलब हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो इसके बारे में मैं कम ही बता पाऊँगी, लेकिन आप लोगों को पता होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो आप हर एक्सपेंडिचर के बिल पे आप लोग सर्विस टैक्स देते हैं, आप लोग
सेल्स टैक्स देते हैं, सेंट्रल और स्टेट का सेल्स टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी देते हैं, ये सब ऑलमोस्ट अभी इस साल में जो हमारी टैक्स रेवेन्यूज़ हैं उसमें से ऑलमोस्ट 52-53% डायरेक्ट टैक्सेस से आती हैं और बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस से, और वो तो अगेन सिटीजन्स का ही कंट्रीब्यूशन है जिससे हमारी गवर्नमेंट की रेवेन्यूज़ बनती हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था और बहुत अच्छा है कि आपने वो लीक से हटकर भी हमारे उस जवाब के साथ जोड़ा कि हम जितनी भी सर्विसेज, जितने भी प्रोडक्ट्स हम बाय करते हैं उनमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट टैक्सेस भी हमारे साथ जुड़े होते हैं। पर जैसे कि आज हम इस दिवस को सेलिब्रेट करें, आयकर दिवस की बात है, तो मैम अगर फ्रेंडली जितना हो सके, जैसे आज का ये जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं वो एक गैप को ब्रिज करने की बात है, आम जनता के साथ जुड़ने की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जुलाई के ये महीना और आयकर इनकम टैक्स पे करना, चाहे ऑफिस क्लास है, चाहे बिजनेस क्लास है, जो भी है अपनी ज़िंदगी में, चाहे अपना खुद का काम कर रहा है, उसके दिमाग में एक भय सा पैदा हो जाता है कि बस दिस इज़ द टाइम, कि ये एक अलार्म है, जैसे कि किसी बच्चे के लिए रिजल्ट आने वाली बात होती है, तो वो उस तरीके से जुड़ा होता है। तो इसको फ्रेंडली बनाने के लिए क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं जिसके ऊपर आपको लगता है कि अब थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं? देखिए, कई साल से हमारी डिपार्टमेंट की यही पर्पस हुई है, यही हमारी ऑब्जेक्टिव है कि टैक्स पेयर सर्विस हम अच्छे से अच्छे दें जी। तो आपको रिटर्न भरने में जितना हम सिंपल बना सकते थे प्रोसेस, टैक्स भरने का हमने सिस्टम जितना आसान कर दिया है, अभी आप लोगों को ये ज़रूर महसूस हो रहा होगा कि टैक्स ऑफिस में आने की ज़रूरत आपको कम से कम पड़ रही होगी जी। और जहाँ तक हमारे फ्रेंडली फेस है, हमारे थोड़ा डेटरेंस अभी भी डिपार्टमेंट का एक रोल है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो लोग कॉम्प्लायंस अपने आप वॉलंटरी कॉम्प्लायंस के साथ टैक्स दें और रिटर्न भरें, उनको तो डिपार्टमेंट से बिल्कुल भी किसी टाइप की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, और हम लोग अवेलेबल हैं क्वेश्चंस आंसर करने के लिए, मिलने के लिए, मदद करने के लिए। तो आई थिंक आज हमने जो बात की है और जो मैम ने सारी बातें हमारे साथ डिस्कस की हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रेंडली आगे जाने की अगर सहयोग की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें आगे बढ़ावा हुआ है। मैम, जैसे इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, आम जनता की बात कर रहे हैं, उनके डाउट्स को हमने बहुत हद तक क्लियर किया है, तो टेक्नोलॉजी के साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी उतने इक्विप्ड नहीं है, या फिर इंटरनेट की सुविधा वैसे तो हमारे देश में हर जगह, हर गांव में, हर एरिया तक पहुंच रही है, तो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना, क्योंकि ये कितना इस प्रोसेस को सुगम कर रहा है और कितना ज़रूरी है हमारा भी कि हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर आगे बढ़े, क्योंकि ये जब देश की बात है, उत्थान की बात है, तो हर चीज़ डिजिटलाइज है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है। तो आप इनकम टैक्स विभाग के साथ टेक्नोलॉजी की ऐसी ग्रोथ को किस तरीके से साथ में देखते हैं? देखिए, हमारे तो सारे ही अभी सिस्टम्स हैं से जुड़े हुए हैं। आप अपना रिटर्न को ऑनलाइन भरते हैं, आप अपना टैक्स को भी ऑनलाइन भर सकते हैं, और स्मॉल टैक्स पेयर के लिए तो ये जो प्री फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें लगभग उनको कुछ भी इनपुट और नहीं चाहिए होती है जितना ऑलरेडी रिटर्न पे है। हाँ, हमने ऑफ कोर्स बिना टेक्नोलॉजी के आजकल रिटर्न भरना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट, उसके लिए तो आई थिंक सिटीजन्स खुद आगे बढ़ के सीख रहे हैं और रिटर्न भरते जा रहे हैं। हमें तो ऐसी तो डिफ़िकल्टी हमें इतनी नहीं नज़र आ रही है। तो बहुत फ्रेंडली बात है, बहुत टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कोई भी चीज़ की शॉपिंग कर सकते हैं डिजिटल जुड़कर, और जब हम ट्रांजैक्शन के साथ डिजिटली जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना जब हमें आयकर भरने की बात है तो उसमें भी हम डिजिटली ज़रूर जुड़े। मैम, जाते जाते एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे, क्योंकि आज का दिन भी खास है या महीना भी खास है, दिन बहुत थोड़े से रह गए हैं और हमें आयकर रिटर्न टाइम से भरना है ताकि उसके हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट और रिजल्ट भी दिखाई दे। तो क्या जाते जाते आप दूरदर्शन के माध्यम से अपने देखने वालों को मैसेज देना चाहेंगे? ये तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप एज अ कॉन्शियस सिटीज़न ऑफ द कंट्री आप ऑनेस्ट टैक्स पेयर बने, आप अपने
जो आए हैं उन्हीं के बेसिस पे आप अपना ज़रूर रिटर्न भरें, ज़रूर टैक्स दें और ज़रूर याद करें कि इसी से हमारी देश आगे बढ़ रही है। तो इनकम टैक्स हमारी इनकम में कटौती नहीं है, बल्कि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, देश के उत्थान के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आज के इस कार्यक्रम के साथ, चंडीगढ़ स्पीक्स के साथ, हमने आपको जोड़ा ताकि आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे की ये सेलिब्रेशन को आगे बढ़ा पाएं। और इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये दिन बहुत स्पेशल चल रहे हैं और इसमें मैम आपने यहाँ आए और आपने दूरदर्शन के जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनका ये साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ हमारे YouTube चैनल और हमारे सेटेलाइट चैनल्स, हमारे डीडी पंजाबी और डीडी हरियाणा के साथ भी जुड़े रहें। और हम यही आपको जाते जाते मैसेज देना चाहेंगे कि आप अपना आयकर समय के अनुसार भरें, ताकि हम देश की तरक्की में अपनी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन दे पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।